तो अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा पहला केमिकल रिएक्शन हम लोग ल्यूकास टेस्ट यानी ग्रुप्स प्रोसेस, और उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमने केमिकल रिएक्शन देखा। इस वीडियो में हम लोग फास्फोरस के हाइलाइट जैसे PCl5, PBr3 और PCl3 के साथ केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए एक कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और घुमा घुमा करके सवाल जेई और नीट में पूछा जाता है। तो चलिए हमने हेडिंग लगा दिया है यहाँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। आपको मालूम होगा कि PCl5 सॉलिड और गैस दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं और सवाल पूछते हैं आपसे कि सवाल कैसे पूछा जाता है। बताओ भाई सवाल कैसे पूछा जाता है, अगर नहीं मालूम है तो हम बताते हैं। देखिए सवाल पूछता है व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5। यही सवाल ऐसे होता है, एक नंबर का सवाल पूछता है क्या होता है जब अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। तो कहिएगा व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, यहां सॉलिड या गैस कुछ भी देता होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ न दे तो गैस समझिएगा, अगर दे एस दे ब्रैकेट में तो सॉलिड समझिएगा। हालांकि प्रोडक्ट दोनों का सेम बनता है इसलिए ऐसे बना देते हैं। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 देन अल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड एंड HCl इज फॉर्म्ड। यानी कि जब अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करता है तो अल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है, ये हिंदी हो गया, वो इंग्लिश हो गया। अब सवाल ये है कि अगर मान के चलिए किसी ने कहा कि आप अल्कोहल जनरल लिए थे, अब हमने आपको दिया इथेनॉल और इथेनॉल का PCl5 के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। अगर PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराने गए और कुछ नहीं दिया तो समझिएगा कि ये गैस है। क्या है? गैस है। रिएक्शन कराइएगा तो क्या मिलेगा, जैसा आपने अल्काइल ग्रुप रखा था वैसा अल्काइल ग्रुप रख के और फिर क्लोराइड रख दीजिए और फिर POCl3 और फिर HCl रख दीजिए। ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। जो हमने लैंग्वेज बोला था उसको लिखिएगा, रिएक्शन लिखिएगा, नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है? अब सवाल ये है कि इसका नाम क्या, तो इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए मैकेनिज्म ना PCl5 का सॉलिड के साथ और गैस के साथ दोनों के साथ होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गैस के साथ मैकेनिज्म करा देते हैं, बता देते हैं, और उसके बाद सॉलिड के साथ करा देंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये PCl5 हम जो रख रहे हैं ये कैसा है? गैसियस है। अब जरा सुनिए, और किसके साथ केमिकल रिएक्शन कराना है? अल्कोहल के साथ। ये है अल्कोहल, हम जनरल रिएक्शन ले रहे हैं। ये है अल्कोहल और ये है PCl5। ध्यान से देखिएगा, जगह कम होने के कारण हम ऐसे ही इसको खींच दे रहे हैं बिल्कुल पास Cl को। अच्छा, आप जानते हैं कि फास्फोरस एटम के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अच्छा, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो यहां डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका क्या बनता है? R फिर O। अच्छा, H को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं सहूलियत के लिए, इस H को, और ये P आकर के यहां जुड़ता है फॉस्फोरस, और फिर 5 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान दीजिए, जैसे ऑक्सीजन एटम के पास 3 बॉन्ड बने, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब देखो भाई, ऑक्सीजन एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो भाई ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। जब हाईली अनस्टेबल हो जाता है तो होता क्या है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। आपने सबसे पहले देखिए कि डायरेक्ट मेथड से बनाया क्या था, HCl बनाया था, POCl3 बनाया था। देखिए सबसे पहले ना केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उसके बाद मैकेनिज्म बताया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन करा लेने के बाद अगर मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा करके और तब ये मैकेनिज्म समझा रहे हैं। अन्यथा यहां से कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड निकलेगा? जरा चेक करिए, यहां से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी बॉन्ड हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी, लेकिन प्रोडक्ट देखिए HCl बना है। तो हम क्या करेंगे,
यहां से क्लोरीन, यहां से H, दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन खींच लेता है, और जैसे ही खींचता है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, हालांकि यहां चेक करना, एक ही लोन पेयर यहां गया है, एक लोन पेयर अभी है, तो एक लोन पेयर यहां लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा गंदा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं। तो जैसे ही जाएगा तो एक काम करिए, देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज तो शांत हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। जैसे यहां जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपना इधर मूव कर लेता है, और फिर Cl- के फॉर्म में इसी मॉलिक्यूल के अंदर अभी मौजूद होता है। अच्छा, तो Cl- आया और फिर H+ आया, तो अब ये बना देता है, क्या बना देता है, HCl, ये H ये Cl। अच्छा, HCl तो आपका बन गया। अब क्या होगा भाई, जरा चेक करो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बना R, फिर ये O, H हट गया है, इलेक्ट्रॉन गया तो भाई फिर से लोन पेयर वापस चला गया। अच्छा, ये क्या बन गया, फास्फोरस। इसके साथ कितने हैं भाई, क्लोरीन 4 बचे, एक तो बाहर निकल गया है, तो 4 क्लोरीन बच गया। अब क्या होगा भाई, जरा चेक करो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जरा देखिए, यहां से यहां देखिए, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास पुनः लोन पेयर गया, तो फिर से फास्फोरस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें जाएगा। जैसे ही जाएगा तो जरा चेक करिए, ये क्लोरीन अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहा था, मतलब ये बाहर गया नहीं था, अंदर ही अंदर था, तब तक H+ गया और फिर रिएक्शन किया। ठीक है, रिएक्शन किया तो क्या बनाया, HCl। और यहां चेक करिए, जैसे ही लोन पेयर यहां वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा तो क्या होगा, फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो आपका प्रोडक्ट बनता है RO, फिर डबल बॉन्ड P, और फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब एक बात बताइए, फिर से ऑक्सीजन एटम के पास 3 बॉन्ड हो गए, यहां पॉजिटिव चार्ज, और फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन हो गया 6, तो करता है क्या है, जरा चेक करिए, ये जो क्लोरीन है ये पुनः अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्लोरीन बाहर निकल रहा था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, और यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा खींचा जा रहा है। जब खींचा जा रहा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये Cl- यहां पॉजिटिव। ये क्या करता है, ये आता है बाहर, कहां से, बाहर। और जैसे ही बाहर आता है तो ये आकर के अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका, जरा ध्यान से देखिए, आपका बन जाता है प्रोडक्ट ClR, यानी अल्काइल क्लोराइड, RCl भी आप लिख सकते हैं। हमने ऐसे क्यों लिखा है आपको बताते हैं। अच्छा, इसके बाद POCl3 क्या बनता है, POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये अल्काइल क्लोराइड आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब जरा सुनिए, इस केमिकल रिएक्शन में ये जो क्लोरीन है ये सामने से नहीं आ रहा है, सामने से बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये पीछे से आकर के अटैक कर रहा है। कहां से, पीछे से आके अटैक कर रहा है, पीछे से आके अटैक कर रहा है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल OH था, ये न्यूक्लियोफाइल जो OH था, यहां क्लोरीन को सामने बिल्कुल जुड़ना चाहिए था, सामने। तो हम लोग क्या करते हैं, इस RCl को ऐसे सामने लिख देते हैं। अगर प्रोडक्ट सामने बन रहा है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देखिए क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर क्लोरीन के द्वारा OH सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, SN है। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN रिएक्शन। अब जरा चेक करिए, इस केमिकल रिएक्शन में जो क्लोरीन था ये बाहर नहीं गया था, ये बाहर नहीं गया था, ये अंदर ही था, और H+ के साथ केमिकल रिएक्शन कर लिया। तो ये
इसको क्या कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस को कह सकते हैं SNI, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, इस प्रोसेस में ये जो प्रोडक्ट बनता है ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। ध्यान से सुनना, रिटेंशन प्रोडक्ट तब बनता है स्टेरियो में, स्टेरियोकेमिस्ट्री में रिटेंशन प्रोडक्ट तब बनता है जब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सामने से हो। मतलब यहां से जरा चेक करिए, यहां OH है तो यही सामने अल्काइल ग्रुप के सामने OH अगर था तो जो न्यूक्लियोफाइल नया आएगा वो भी उसके सामने ही रहेगा। तो इस प्रोडक्ट को रिटेंशन प्रोडक्ट कहा जाता है। बात क्लियर हुई? तो मैकेनिज्म कौन सा, SNI मतलब इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां आपके दिमाग में होगा कि SN1 होगा। क्यों SN1 होगा भाई? यहां तो SN1 किसको फॉलो अप करता है, कार्बोकेटाइन को। तो यहां तो कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये SNI केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसको नोट करिए, ये प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, इसको नोट करिए। और अब हम लोग इसके बाद PCl5 का गैसियस मैकेनिज्म देखने के बाद सॉलिड का मैकेनिज्म आपको बताते हैं। नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन सॉलिड PCl5 के साथ कराते हैं और फिर उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए जरा, ये जो PCl5 होता है ये PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के फॉर्म में होता है। और ये जो PCl6 होता है, PCl6 नेगेटिव होता है, ये PCl5 और Cl माइनस के रूप में होता है। इसका बहुत अहमियत है, इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, अल्कोहल से केमिकल रिएक्शन कराया, किससे, सॉलिड PCl5 से। कैसा, सॉलिड PCl5 से। तो हम PCl5 लिख देते हैं, ब्रैकेट में सॉलिड लिख देते हैं। रिएक्शन कराने के बाद आपका प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl बनता है। ये तो आपको बात मालूम है पहले से ही। अब सवाल ये है कि मैकेनिज्म क्या होता है। प्रोडक्ट जैसा भी हो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। एक सवाल इससे करा देते हैं। मान के चलिए आपको दिया क्या, इथेनॉल या प्रोपेनॉल दिया, ठीक है, प्रोपेनॉल दिया और कहा कि देखिए ये PCl5 है जो सॉलिड स्टेट में है, इसका रिएक्शन आपको कराना है। तो आपने कहा देखिए भाई साहब, जो आपने अल्काइल ग्रुप दिया था उसके हिसाब से ये प्रोपाइल क्लोराइड बना और उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना और फिर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी HCl बना। कहा कि भाई ठीक है, अब क्या करें, अब ये करें कि इसका मैकेनिज्म समझा दें। ये क्लोरीन क्या सामने बनेगा? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा कि रिटेंशन में, यानी गैसियस PCl5 के साथ रिटेंशन जब होता है तब सामने ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब सॉलिड स्टेट वाले PCl5 के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। बात क्लियर हुई? मतलब OH जहां सामने था उसके विपरीत, इनवर्स में, यानी इन्वर्जन में विपरीत, उल्टा, पीछे जो कह लो, इन्वर्स, गाड़ी इन्वर्स करते हैं ना पीछे, वैसे। तो पीछे आकर के क्लोरीन या जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा जिससे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा वह हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोग जनरल रिएक्शन लेंगे, ये वाला। इधर देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल लेते हैं। ये है आपका अल्कोहल। पहले थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। ये अल्कोहल, अच्छा, जिसके ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये तो भाई सबको मालूम हो गया होगा। इसने रिएक्शन किया सबसे पहले किससे? PCl4 प्लस से, PCl4 प्लस से। तो PCl4 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन। क्यों? क्योंकि थोड़ा रिएक्शन समझाने में आसान हो जाएगा। अब देखिए आपने रिएक्शन कराना शुरू किया। यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर, यहां पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। आपका प्रोडक्ट बनेगा R O, ये नीचे H,
अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा फॉस्फोरस, ये क्लोरीन और फिर ये क्लोरीन और ये फिर क्लोरीन, 4 क्लोरीन थे। अब जरा एक बात बताइए, यहां ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जरा देखिए क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ हाईली अनस्टेबल होता है, ये तो बात मालूम है ना। अब देखिए यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये जो क्लोरीन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बाहर निकल जाता है। तो क्या निकला, -HCl। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, RO। क्या बनता है, RO। और इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो फिर से वही लोन पेयर आ जाएगा। इसमें भी एक लोन पेयर था, यहां आप दे दीजिए। अच्छा, और फिर क्या बना आपका, फिर बना P और ये Cl, फिर Cl और फिर आपका बनेगा Cl। क्लियर है। अब देखिए ये ROPCl3, यहां लिखते हैं ROPCl3 और ये लोन पेयर। फिर से फास्फोरस के पास, अब देखिए जरा, 4 ही बॉन्ड है, ये अमूमन 5 बॉन्ड बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। ये इलेक्ट्रॉन फिर से इनको देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट बन जाता है RO, और फिर इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये डबल बॉन्ड बनेगा। ऑलरेडी एक बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड। अच्छा, और उसके बाद ये P और फिर ये Cl, ये Cl और ये Cl। अब जरा देखिए ऑक्सीजन एटम के ऊपर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया। अब देखिए इसके बाद जरा ध्यान से, मैकेनिज्म समझने के लिए आपको बता रहे हैं। HCl तो आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, POCl3। आपके पास वही है POCl3। अब कोई नया रिएजेंट लेके आना पड़ेगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो कौन सा आपके पास है, PCl6। आप क्या करिए, PCl6 को PCl5 और Cl- के रूप में तोड़ लीजिए। अटैकिंग रिएजेंट Cl- ही होता है। इसको लेकर के आइए पीछे से, और पीछे से ले आकर के इस अल्काइल ग्रुप के पास अटैक कराइए। क्यों, क्योंकि देखिए जरा, ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां है Cl-, तो नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और ये पीछे से आके अटैक करता है। तो इसका मतलब क्या है कि OH का सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जरा, OH का सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ये पीछे से अटैक कर रहा है। कहां से, पीछे से अटैक कर रहा है। तो ये कौन सा, SN2। कौन सा, SN2, यानी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो Cl- पीछे से आएगा और ये Cl प्रोडक्ट बनाएगा। अब जरा देखिए, हमने वही आपको बोला था कि ये RCl आप बना तो लेंगे, लेकिन यहां हमने आपको समझाया था कि ये रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं देता, ये उल्टा प्रोडक्ट देता है, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। तो ये RCl प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर हुई। अब जरा देखिए, यहां हमने आपको बताया भी था, इसके साथ साथ क्या बनेगा, POCl3। POCl3 क्लियर है। और ये अल्काइल क्लोराइड बना, जो एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। जो फर्क केवल इतना रखता है कि OH यहां अल्काइल ग्रुप के सामने है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये सामने है, और क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये उल्टा है, यानी इनवर्स में है। तो लाइट चला गया था, कोई बात नहीं। देखिए, तो इसमें SN2 रिएक्शन होता है और ये इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। इन्वर्जन का मतलब इनवर्स, जहां आप रखे थे न्यूक्लियोफाइल को, उसके पीछे आकर के दोबारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। चलिए इसको नोट करिए, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए।
ये आपका क्या है, एक अल्कोहल है। इसने रिएक्शन किससे किया, मान के चलिए इसने सॉलिड PCl5 के साथ रिएक्शन किया, या चलो पहले गैसियस की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने गैसियस की बात किया था। अच्छा, अब देखिए यहां है कायरल सेंटर, क्या है, कायरल सेंटर। अच्छा, और ये इस कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। PCl5 अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, चूंकि गैसियस है तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, जहां OH है वहीं Cl आके जुड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C, CH2 CH3, और फिर ये हो गया आपका ये बेंजीन रिंग, और आपका ये Cl, और फिर ये POCl3, और फिर ये HCl। अगर एक सवाल आपको दे हम, जैसे मान के चलिए ये CH3, ये CH2, या ऐसे रख लेते हैं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप रख लेते हैं, और यहां ब्यूटेन रख लेते हैं, और यहां क्या करते हैं, OH रख लेते हैं, और फिर ये PCl5 रख लेते हैं और सॉलिड रख लेते हैं, सॉलिड नहीं, चलिए सॉलिड ही रख लेते हैं। अब आप बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। यहां प्रोडक्ट आपको जो मिला था ये रिटेंशन प्रोडक्ट था, सामने सामने जहां न्यूक्लियोफाइल था वहीं आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके जुड़ गया। इसमें जरा चेक करिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना। ये चूंकि सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट वाला हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। तो जहां OH है ये OH इधर चला जाएगा और यहां से CH3 इधर चला जाएगा, और जब इधर चला जाएगा तो OH का अब सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के द्वारा होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये इधर यहां चला आएगा क्लोरीन, और फिर ये C, और ये फिर ऊपर है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, नीचे है साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा, और उधर चला गया CH3, ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट तैयार हो गया। बात क्लियर है, दोनों में कायरल सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में हमने आपको बताया था कि अगर कायरल सेंटर युक्त कोई भी अल्कोहल आए तो हमेशा वहां रेसमिक मिक्सचर का निर्माण होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों एक साथ प्रोडक्ट बनते हैं, और यहां दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। बात क्लियर है, तो चलिए आप इसको नोट करिए। एक सवाल हम आपको देते हैं, ये है इथाइल ग्रुप, ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप, ये है प्रोपाइल ग्रुप, और ये है OH, और उसके बाद PCl5 सॉलिड है। एक काम करते हैं, दोनों एक ही साथ केमिकल रिएक्शन करा देते हैं, एक ही बार में दोनों लिखते हैं, ये PCl5 सॉलिड और ये PCl5 गैसियस। अब आपको कमेंट करके बताना है प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। क्लियर है, चलिए आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग PCl3 और अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आप PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे थे अल्कोहल का, वैसे आप PBr5 का अगर केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये PBr5 और PI5 इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बनते ही नहीं है, ये याद रखिएगा। इसलिए सवाल ये भी पूछता है कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता, PI5 नहीं बनता, PBr5 नहीं बनता है, क्यों? बात क्लियर है। चलिए, ये इनऑर्गेनिक का सवाल था, ये सवाल पूछता है। अब हम लोग PCl3 के साथ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए हेडिंग क्या लिखेगा, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3। अब देखिए अल्कोहल ने नजर गड़ाया किसके साथ, PCl3 के साथ। रिएक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना RCl यानी अल्काइल क्लोराइड, और उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना H3PO3। अब देखिए सवाल डायरेक्ट पूछता है क्या होता है जब अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करता है। तो कहते हैं कि जब अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करता है तो अल्काइल क्लोराइड और H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये जरूर पूछता है, अगर पूछा ये सवाल तो। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें भाई, यहां 3
और यहां अगर 3 दे देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा क्या? 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 3 अल्काइल ग्रुप 3 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। 3 O तो 3 O, 3 H तो 3 H, सही है, बैलेंस है। अब देखिए कोई आया और कहा कि देखिए भाई साहब आप ऐसा करिए, ये इथेनॉल लीजिए और PCl3 के साथ रिएक्शन कराइए तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो कहिएगा देखिए भाई साहब ये CH3 CH2 आपने इथेनॉल दिया था, हमने आपको इथाइल क्लोराइड बना के दिया और फिर H3PO3 आपको प्रोडक्ट दिया फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। 3 मोल इधर तो 3 मोल इधर भी। अब कहा कि चलो भाई तो मैकेनिज्म बता दो हमको कि मैकेनिज्म क्या होता है, क्रियाविधि। यहां तक तो सवाल हमेशा बोर्ड में पूछता है। इसके बाद की मैकेनिज्म की जो सवाल है, मैकेनिज्म का जो सवाल है, ये बोर्ड में नहीं, जेईई नीट में पूछता है। यहां देखो जरा, 3 बार ROH है यानी 3 मोल अल्कोहल है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मोल अल्कोहल लेते हैं, रिएक्शन किससे कराएंगे? PCl3 से। Cl3 को पुनः ऐसे लिख लो। अब जरा चेक करो, यहां वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और यहां इसके पास 2 लोन पेयर, फिर से मजे मजे में ये इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, फिर बनाता है RO और फिर ये पॉजिटिव चार्ज, ये इधर H, अच्छा ये बना P, ये Cl, ये Cl, ये Cl। यहां देखना फिर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास ज्यादा आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपना क्लोरीन लेकर के बाहर निकलने का प्रयास करता है और इसी में मौजूद होता है Cl- के रूप में। ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा देखना। ये Cl- बन गया, अच्छा बाहर गया, क्या बचा? RO और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या बना? R फिर O फिर पॉजिटिव, ये H, ये P और ये Cl और ये Cl। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो क्लोराइड आयन यानी Cl- बाहर आया था, ये पुनः आता है Cl- के फॉर्म में यहां, हालांकि ये सॉल्यूशन में ही होता है। और देखिए कार्बन का यानी कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड करने के लिए अब क्या करता है, अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आता है, ये Cl- R के साथ आता है और RCl बना करके और फिर HPOCl2 ऐसे बना लेता है। कैसे जरा चेक करो, PCl Cl और फिर ये OH बना लेता है। बात क्लियर होती है? चलिए, तो ये आपका 1 मोल अभी अल्काइल क्लोराइड बना है। कितना मोल? 1 मोल अल्काइल क्लोराइड बना है। पुनः अब एक बार क्या करिए, अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन कराइए। ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर। अब जरा चेक करिए, फिर से इनको इलेक्ट्रॉन दीजिए। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये आपका क्या बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन दीजिएगा ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा Cl- के फॉर्म में। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? RO पॉजिटिव, फिर यहाँ H, यहाँ क्या बना? P, ये बाहर क्लोरीन गया तो Cl और फिर उसके बाद बना OH। पुनः ये Cl- यहाँ आता है और यहाँ जरा चेक करिए, अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये यहीं आकर के स्टॉप हो जाता है और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है? आपका प्रोडक्ट बन जाता है RCl और उसके बाद बनता क्या है? उसके बाद बनता है यानी अल्काइल क्लोराइड बन गया और फिर बना POH OHCl, POH OH और फिर Cl। पुनः इसका रिएक्शन आप क्या करिए, अल्कोहल के साथ कराइए क्योंकि 3 मोल अल्कोहल है। ऊपर चेक कर सकते हैं आप, यहां चेक करिए, यहां फॉस्फोरस एटम के पास ये लोन पेयर पुनः आएगा। कोई भी आप लोन पेयर लेके आ सकते हैं, ये आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा R और फिर
ये क्या बनेगा O फिर H, ये पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद क्या बना POH, ये OH और ये Cl। अब जरा चेक करिए, जैसे ये आता है तो ये Cl तो माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो OH OH बचा और ये Cl माइनस बाहर निकला। अब जरा चेक करिए, ये Cl माइनस पुनः पिक्चर में आ करके और फिर इनके साथ अटैच हो जाता है, RCl बनाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये इधर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ जाता है ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब बताइए R आपके कितना बना, RCl कितना बना, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना POH OH और ये OH। तो जरा चेक करिए, POH OH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, H3PO3। H 3 है, H कितने हैं 3 है तो H3, और P 1 है तो P और O कितने हैं 3 तो H3PO3। और इसका जो डायग्राम होता है ये H3PO3 का डायग्राम है, यानी कि स्ट्रक्चर है। ये हम लोग ऐसे और ये फिर H ऐसे लिख सकते हैं। ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आपका अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया, और किसके द्वारा, PCl3 और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ये मैकेनिज्म रहा, सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। PBr3 का भी ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, सेम केमिकल रिएक्शन होती है, और I2 का भी। अब जरा देखिए, इसके बाद डार्जेंट प्रोसेस बचता है, तो चलिए उसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अब इसका आप इसको नोट करिए, स्टॉप करिए वीडियो को, फिर नोट करिए, और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।